कहीं योगी जी नाराज हो जाते हैं तो कहीं मोदी, और तो और केशव प्रसाद मौर्य तो मानने को तैयार नहीं है कि 2022 में मुख्यमंत्री का चेहरा योगी आदित्यनाथ होंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य भी हाँ में हाँ मिला दिए कि दिल्ली दरबार जिसे कहेगा वो चेहरा होगा। अभी से कैसे बता दें कि अगले सीएम योगी होंगे या फिर नहीं। ऐसी तमाम खबरों से मीडिया को खूब मसाला मिल रहा है और उत्तर प्रदेश की जनता भी चटकारा लेने में पीछे नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है, ये जो कुछ भी दिख रहा है क्या वो सच है या फिर इसके पीछे कोई ऐसी स्क्रिप्ट है जो राजनीति के धुरंधरों ने यूपी के चुनावों से पहले लिख दी है। नमस्कार, मैं हूं अर्पित जैन और आप देख रहे हैं मीडिया हलचल का खास शो मैं कहूंगा खरी खरी। थोड़ी सी अक्ल लगाइए तो सब समझ आएगा कि भाजपा को अच्छे से पता है कि अगर उत्तर प्रदेश में जीतना है तो कंफ्यूजन तो पैदा करना ही पड़ेगा। देखिए, बीजेपी को अगड़ा भी चाहिए और पिछड़ा वोट भी चाहिए। पिछड़ा समाज सीएम से नाराज है, ऐसे में भाजपा को कुछ तो करना पड़ेगा। केवल हिंदुत्व के भरोसे नैया पार होने वाली नहीं है। इसीलिए ये सारी कहानी जो आप देख रहे हैं वो गढ़ी जा रही है। यूपी में ठाकुर साहब सोच रहे हैं कि योगी जी को कोई हिला नहीं पाएगा और साक्य, सैनी, कुशवाहा और मौर्य ये वो वोटर है जो पहली बार 2017 में भारतीय जनता पार्टी को मिला था और जीत का गणित भी इसी वोट बैंक ने तैयार किया था। बस इन वोटर्स के मन में ये बैठाना है कि 2017 में भले ही केशव प्रसाद मौर्य चूक गए हों, लेकिन अगर इस बार भाजपा को जिता दिया तो मौर्य साहब जरूर सीएम की गद्दी की शोभा बढ़ाने वाले हैं। इसी कंफ्यूजन में अगड़े से लेकर पिछड़े तक का वोट भाजपा को मिल जाए और भाजपा के बहकावे में लोग आ जाएं। और अगर ऐसे में 2022 की जंग जीत गए तो फिर मोदी की मर्जी है, जिसे चाहें उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठा देंगे। 2017 में भी यही हुआ था। किसी भी शाक्य, कुशवाहा से अगर आप पूछते उस वक्त तो वह तो 100% ऐसा सोचे बैठा था कि अगर भाजपा को जिता दिया तो सीएम केशव प्रसाद मौर्य ही बनेंगे। भाजपा नेता भी वोट मांगते हुए यही कहते थे कि उत्तर प्रदेश में पहली बार कोई मौर्य सीएम बनेगा। ठाकुर, यादव, दलित सब बन चुके हैं, लेकिन मौर्य क्यों नहीं, इसलिए भाजपा को वोट दो। इसीलिए पिछड़े मौर्य समाज ने जी भरकर भाजपा का साथ 2017 के चुनावों में दिया था। तो अब तो आप समझ गए कि अभी भी नहीं समझ पा रहे कि पर्दे के पीछे की रणनीति चुनाव होने तक भाजपा यूं ही इसी तरह आपसी लड़ाई, आपसी मतभेद दिखाती रहेगी और भोली वाली जनता अपनी कमाई लुटाती रहेगी। अरे वोट की वही कमाई जो 5 साल में एक ही बार तो जनता को वो मौका देती है जो किसी की किस्मत बना सकती है या फिर किसी का ताज छीन भी सकती है। अब समझ गए हो तो ठीक, और नहीं समझे तो अपनी समझ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए मीडिया हलचल, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।